हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड आज हम लोग अप्लाइड फिजिक्स से जो फ्रिक्शन टॉपिक था उसका रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं एंड उसी के साथ फ्रिक्शन से 2-3 न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले तो एक थ्योरी को समझेंगे, देन उसके बाद फ्रिक्शन से रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जो थ्योरी समझने वाले हैं वो क्या है, वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। मतलब एक इंक्लाइन प्लेन होगा, ठीक है, एंड उसका जो सरफेस होगा वो थोड़ा सा रफ होगा, उसके ऊपर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे एंड उसको हम लोग फोर्स लगा के मूव करने की कोशिश करेंगे। तो उसको मूव कराने के लिए जितना वर्क डन हमें करना होगा, ठीक है, जितना वर्क हमें वहाँ पे करना होगा वही आज हम लोग निकालने वाले हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं, वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा हॉराइजॉन्टल सरफेस हो गया, ठीक है, एंड ये जो है दोस्तों ये है इंक्लाइंड सरफेस एंड मान लेते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, थीटा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, थीटा, ओके। इस सरफेस के ऊपर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है, जिसका वेट जो है दोस्तों W एंड वेट ऑलवेज नीचे की तरफ लगता है, तो ये यहाँ पे लग गया एंड इस ऑब्जेक्ट में हम लोग एक फोर्स लगाएंगे इसको मूव कराने के लिए। मान लेते हैं हम लोगों ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन पे एंड ये कितना है दोस्तों, F, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ये मूव करेगा तो इसका एक्सेलरेशन भी रहेगा एंड एक्सेलरेशन जो है दोस्तों वो इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, इधर रहेगा, क्योंकि मोशन का डायरेक्शन इस तरफ है तो एक्सेलरेशन भी उस तरफ रहेगा। एंड क्योंकि ये सरफेस रफ है तो यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे मतलब जहाँ पे दो सरफेसेस कांटेक्ट पे है वहाँ पे एक्ट होगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल f, ओके। ये कैपिटल F हम लोगों ने जो फोर्स अप्लाई किए हैं वो है कैपिटल F एंड स्मॉल f है आपका फ्रिक्शन फोर्स, ओके। चलो अब इसके बाद इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग सबसे पहले तो ये जो वेट है वेट का कंपोनेंट निकालेंगे, एक तो इस सरफेस के पैरेलल एंड दूसरा परपेंडिकुलर, ओके। तो यहाँ पे चलो अब हम लोग इसका कंपोनेंट निकाल लेते हैं, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल, ठीक है। डायरेक्शन किस तरफ रहेगा, एक तो डाउनवर्ड रहेगा एंड ये इस तरफ रहेगा, ओके। तो ये वाला क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा दोस्तों, एंगल ये थीटा होगा, तो ये होगा आपका mg cos थीटा, ठीक है, क्योंकि ये थीटा के साथ इधर जुड़ा हुआ है तो ये cos थीटा होगा एंड इस तरफ होगा mg sin थीटा। mg बोले तो क्या है दोस्तों, वेट इज इक्वल टू mg, ठीक है, w इज इक्वल टू mg, ओके। चलो अब क्या करते हैं, तो इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इस पूरा सिस्टम को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इस दिशा में कौन सा फोर्स लग रहा है दोस्तों, सिर्फ F, ठीक है, एंड इस दिशा में कितने फोर्स लग रहा है, दो फोर्स इस तरफ लग रहा है एंड एक फोर्स इस तरफ लग रहा है एंड मोशन किस तरफ है, मोशन ऑब्वियसली इस तरफ है, ठीक है, ओके। एंड हम लोग जानते हैं जो फोर्स होता है दोस्तों, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स का फॉर्मूला तो हमें पता है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसी को हम लोग यहाँ पे इक्वल करने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो देखो ये हम लोगों ने जो फोर्स अप्लाई किए हैं माइनस क्या होगा, इस तरफ जो फोर्स लगा है ये F एंड माइनस होगा mg साइन थीटा, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा ma, ओके। ये बात समझ में आया दोस्तों। देखो ये वाला फोर्स किस तरफ लग रहा है, ये वाला फोर्स इस तरफ लग रहा है एंड ये दोनों फोर्स mg साइन थीटा एंड फ्रिक्शनल फोर्स इसको ऑपोज करने की कोशिश कर रहा है, इसको रेजिस्ट करने की, रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी जो ऑब्जेक्ट है इस तरफ मूव कर रहा है। मतलब उस तरफ जो मूव कर रहा है तो कितना फोर्स मूव कर रहा है,
ये होगा ये वाला, ठीक है। ये हम लोगों ने अप्लाई किए हैं, ये फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोकने की कोशिश कर रहा है एंड ये भी इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो बचा कितना फोर्स, कितना फोर्स बचा, इतना फोर्स बचेगा, ठीक है। इतना फोर्स बचेगा जो कि इस ऑब्जेक्ट को उस तरफ ले जाएगा। ओके, चलो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग सिर्फ फोर्स को रखते हैं एंड सारे चीज़ों को उधर ले जाएंगे। तो F हो गया प्लस mg साइन थीटा हो गया प्लस ma हो गया, ठीक है। एंड F क्या है दोस्तों, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का फॉर्मूला बोलो, F इजिकल टू म्यू आर होता है, ठीक है। F इजिकल टू म्यू आर होता है। तो इस फिगर से आप मुझे बताइए कि ये जो रिएक्शन है दोस्तों, नॉर्मल रिएक्शन, इसका वैल्यू क्या होगा। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या होगा, सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल लेते हैं। तो सरफेस के नॉर्मल कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है दोस्तों, ये वाला R जो है दोस्तों, R का वैल्यू क्या रहेगा, mg cos थीटा, ठीक है। इसका इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग अब F के जगह पे ये वाला वैल्यू लगा देते हैं। F के जगह पे लिखेंगे म्यू आर प्लस mg साइन थीटा प्लस ma। अब R का वैल्यू हमें पता है, तो R की जगह पे अब क्या लिखेंगे हम लोग, mg cos थीटा प्लस mg साइन थीटा प्लस ma। ओके, ये हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ये क्या मिला दोस्तों, अप्लाइड फोर्स, इतना फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किए हैं। ओके, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क का फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्योंकि हम लोगों ने वर्क को पहले ही समझ के रखा है। वर्क का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये होगा अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स कितना लगा दोस्तों, ये वाला F, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट बोले तो फोर्स के लगने से ये वाला ऑब्जेक्ट कितना मूव करा है, कितना डिस्टेंस मूव करा है इस डायरेक्शन पे, तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट। तो मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, S, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, F है, सॉरी S है, ठीक है। ओके, तो F का वैल्यू हमें पता है, म्यू mg cos थीटा प्लस mg साइन थीटा प्लस ma, ठीक है। इनटू क्या होगा दोस्तों, S होगा। एंड इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, m को कॉमन ले सकते हैं या फिर इन दोनों में से हम लोग mg को कॉमन ले सकते हैं। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यही रहने देते हैं दोस्तों। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हो गया दोस्तों, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। ओके, ये हो गया वर्क का फॉर्मूला। बस इतना सा कंसेप्ट है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आप खुद से जो काम करिएगा कि इस वाले फोर्स को आप इस तरफ लगाइएगा, ठीक है। इस वाले फोर्स को इस तरफ लगाइएगा तो फ्रिक्शन उस तरफ लगेगा, एंड देन उसके बाद ये पूरा सिस्टम को आप फिर से कैलकुलेट कीजिएगा। ओके, ठीक है ना। ये हो गया दूसरा। अभी इस थ्योरी में हम लोगों ने इस तरफ फोर्स लगाए हैं, तो ये वाला तो आप सीख लिए हैं। एंड खुद से आप क्या कीजिएगा कि इस वाले फोर्स को इस तरफ लगाइएगा, देन उसके बाद ऐसा एक फॉर्मूला आप निकालिएगा, ठीक है, खुद से। ओके, चलो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग चले जाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। एंड ये जो थ्योरी है दोस्तों आपके सिलेबस में है, एंड इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। इसके लिए आपको पूरा कंसेप्ट समझना ज़रूरी था, बस इसीलिए मैंने करा दिया। एंड अगर डाउट रहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता होगा, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अ फोर्स इज अप्लाइड
horizontally on a box of 5 kilogram still on the floor if mu is equal to 0.3 calculate the static friction। तो एक सरफेस में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऐसा बॉक्स है जिसका वेट कितना है दोस्तों 5 किलोग्राम है उसका वेट, एंड एक फोर्स लगाया गया है हॉरिजॉन्टली, तो इसको मान लेते हैं एफ, ओके। एंड फोर्स लगने के बाद भी ये जो बॉक्स है वो क्या है, एकदम स्टिल ऑन द फ्लोर, मतलब स्टैटिक कंडीशन पे है। तो यहाँ पे फोर्स इस तरफ लग रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लगेगा, एंड म्यू तो दिया गया है 0.3, तो हमें निकालना है एफ एस का वैल्यू, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या क्या दिया है देखो, गिवन वेट ऑफ द बॉक्स कितना है 5 किलोग्राम, ओके। एंड इसको अगर न्यूटन पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 9.8 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होता है 5 इंटू 9.8 49 न्यूटन होगा, ओके। एंड म्यू इज इक्वल टू क्या दिया है दोस्तों 0.3। तो अभी हम लोग निकालेंगे नॉर्मल रिएक्शन, कितना नॉर्मल रिएक्शन होगा दोस्तों, वेट का इक्वल होगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा वेट का इक्वल, तो R इज इक्वल टू क्या होगा 49 न्यूटन। तो अभी हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे, ये होगा म्यू इंटू आर, तो म्यू का वैल्यू है 0.3 एंड आर का वैल्यू है 49 न्यूटन। तो ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं 0.3 के साथ 49 तो बन जाएगा 14.7 न्यूटन, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। चलो फटाफट से इसको लिख लो, एंड देन उसके बाद हम लोग दूसरे प्रॉब्लम पे चले आते हैं, ठीक है। इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ, तो दूसरा प्रॉब्लम डायरेक्ट मैं लिख लूँगा। दोस्तों दूसरे सवाल में ये कहा गया है नितिन इज हॉलिंग अ टॉय कार ऑफ मास 4 किलोग्राम which was at rest earlier on the floor. If 50 Newton is the value of static frictional force, calculate the friction coefficient. मतलब नितिन जो एक लड़का है दोस्तों वो एक कार के साथ खेल रहा था, ठीक है, एक टॉय कार के साथ खेल रहा था, एंड टॉय कार का मास कितना है दोस्तों 4 किलोग्राम, ठीक है। तो कार के साथ कैसे खेलते हैं दोस्तों, बिल्कुल इस तरह से पीछे से धक्का देते हैं या फिर खींचते हैं, तो कुछ इस तरह से खेल रहा था। एंड जो कार था दोस्तों वो पहले फ्लोर में रेस्ट कंडीशन पे था, ठीक है, फ्लोर में रेस्ट कंडीशन में था, एंड उस कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसका वैल्यू है 50 न्यूटन। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना था ये हमें निकालने के लिए पूछा गया है। अब कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या दिया गया है इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो मास कितना था दोस्तों, मास ऑफ टॉय कार, कार नहीं लिखना, टॉय कार लिखना, टॉय कार इज इक्वल टू 4 किलोग्राम, ठीक है। तो वेट कितना हो जाएगा दोस्तों, वेट हो जाएगा 4 इंटू 9.8, ठीक है। चलो ये हम लोग निकाल लेंगे कैलकुलेटर के सहारे। तो एंड फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस इज इक्वल टू 50 न्यूटन ये दिया गया है, एंड हम लोग निकालेंगे देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन, क्या होगा दोस्तों नॉर्मल रिएक्शन, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 4 इंटू 9.8 ये हो जाएगा 39.2, ठीक है, ये हो जाएगा 39.2 न्यूटन, ये वेट है। तो नॉर्मल रिएक्शन भी कितना होगा 39.2 न्यूटन। तो अब हमें निकालना है म्यू का वैल्यू, ठीक है, म्यू का वैल्यू कितना होगा। तो देखो हमें फॉर्मूला पता है दोस्तों, एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर,
ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग म्यू का वैल्यू निकालते हैं तो एफ एस बाई आर होगा। एफ एस कितना है दोस्तों, एफ एस कितना है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन एंड आर का वैल्यू हम लोगों ने निकाले हैं 39.2। तो इसको डिवाइड कर देते हैं तो इजीली बन जाएगा 1.275 म्यू इज इक्वल टू 1.275, ठीक है। तो इसको हम लोग 1.28 भी लिख सकते हैं। ओके, ये म्यू का वैल्यू होगा। ओके, ये हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। चलो फटाफट से इसको लिख लो। मैंने उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम एंड हमारा आज का आखिरी प्रॉब्लम पे चले आते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है आखिरी प्रॉब्लम, लेकिन बहुत ही इजीली हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ अभी। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पे ये कहा गया है अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इज एक्टेड अपॉन बाय अ फॉरवर्ड फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन ड्यू टू इंजन एंड रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 500 न्यूटन ड्यू टू फ्रिक्शन। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। दोस्तों एक कार है जिसका जो मास है 1000 किलोग्राम है, ठीक है, 1000 किलोग्राम है कार का मास, एंड वो एक तरफ मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो चलो हम लोग डेटा को यहाँ पे मार्क करते चलते हैं, ठीक है। ये वेलोसिटी हो गया एंड इस कार के ऊपर एक फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है। फॉरवर्ड जिस दिशा पे कार जा रहा है उस दिशा पे एक फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है 1000 न्यूटन का, ठीक है। किसके लिए, इंजन के लिए, क्योंकि इंजन चलेगा तो एक धक्का तो लगेगा ना पीछे से, ठीक है। इंजन उसको धक्का देगा, आगे की तरफ ले जाएगा। तो कितना दे रहा है इंजन, 1000 न्यूटन, ठीक है, 1000 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, एंड रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 500 न्यूटन ड्यू टू फ्रिक्शन। एंड दोस्तों जो पहिए होते हैं कार का एंड रोड के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होता है, उसका वैल्यू कितना है 500 न्यूटन, जो कि पीछे की तरफ एक्ट होगा। ओके, तो इस हालत में पूछा गया है कि जो कार का वेलोसिटी है वो 10 सेकंड बाद कितना होगा, ठीक है, 10 सेकंड बाद कितना होगा ये हमें निकालना होगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा डायग्राम को समझ लेंगे। ये रोड हो गया, ओके, इसके ऊपर ये हमारा कार हो गया, ठीक है, ये हो गया कार। अब कार का जो वेट है दोस्तों वो नीचे की तरफ लगेगा। वेट कितना है, मास इंटू 9.8 मतलब 9800 न्यूटन, ये है कार का वेट जो कि नीचे की तरफ लगेगा। ओके, एंड कार के इंजन की वजह से एक फॉरवर्ड फोर्स कार पे लग रहा है जिसका वैल्यू है 1000 न्यूटन, एंड ये पहिए में जो फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, ये लग रहा है कितना दोस्तों, ये एफ एस इजिकल टू 500 न्यूटन। ओके, चलो ये हो गया कंसेप्ट। एंड एक और चीज़ है वेलोसिटी, वेलोसिटी को मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, तो कार का जो वेलोसिटी है दोस्तों वो इस तरफ है, ठीक है, एंड ये कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये वाला फोर्स ज़्यादा है, ये वाला फोर्स कम है, इसीलिए कार जो है इस तरफ जा रहा है इस वेलोसिटी के साथ 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा दोस्तों, कार का वेलोसिटी निकालना होगा 10 सेकंड बाद कार का क्या वेलोसिटी रहने वाला है। तो सबसे पहले तो हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा, ठीक है, इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो हमें निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, सोल्यूशन इक्वेटिंग फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस बराबर फोर्सेस को निकालते हैं, ठीक है। ये वाई एक्सिस बराबर कौन सा फोर्स लग रहा है दोस्तों, वेट, एंड यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन आर, तो क्या होगा दोस्तों, आर इजिकल टू एम जी, बोले तो 9800 न्यूटन, ये हो गया आर बोले तो रिएक्शन। अब इसके बाद हम लोग एक्स एक्सिस बराबर सारे फोर्सेस को इक्वेट करते हैं।
फोर्सेस एलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस बराबर कितने सारे फोर्स लग रहा है दोस्तों, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ओके, ठीक है। तो ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स इजिकल टू क्या होगा दोस्तों, जिस फोर्स की वजह से ये वेलोसिटी आ रहा है, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो 1000 माइनस 500 इजिकल टू एम ए, ठीक है। तो m क्या है, हमें पता है 1000 एंड a रहने देते हैं यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 500 होगा, तो a इजिकल टू क्या होगा 500 बाई 1000 बोले तो 0.5, ओके, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात समझ में आया दोस्तों। देखो ये जो इंजन का फोर्स है 1000 न्यूटन, ये ज़्यादा है इससे, ठीक है। तो ऑब्वियसली कार जो है इस तरफ जाएगा, ओके। एंड कार का वेलोसिटी क्या है, कार का वेलोसिटी ये है। अगर इस तरफ कोई फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये वाला फोर्स ज़्यादा है, ये वाला फोर्स कम है, तो अल्टीमेटली माइनस करने के बाद जो फोर्स एक्स्ट्रा बच गया है वो किस तरफ लगेगा दोस्तों, इस तरफ लगेगा। तो फोर्स अगर इसमें लग रहा है तो जनरली यहाँ पे एक्सेलरेशन रहेगा उस तरफ, ठीक है, ओके। तो उस एक्सेलरेशन को हम लोगों ने यहाँ पे निकाला, कितना निकला 0.5 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब हमारे पास एक्सेलरेशन निकल गया है, तो क्या कर सकेंगे दोस्तों, हम लोग 10 सेकेंड बाद कार का वेलोसिटी क्या रहने वाला है ये हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है, ओके। तो हमारे पास फॉर्मूला है v इजिकल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। ये फॉर्मूला होता है वन डायरेक्शनल मोशन का, ओके, क्योंकि ये जो कार है एक ही दिशा पे जा रहा है, ठीक है। तो ये वन डायरेक्शनल मोशन का एक फॉर्मूला है। v बोले तो फाइनल वेलोसिटी, u बोले तो आपका इनिशियल वेलोसिटी, a बोले तो एक्सेलरेशन एंड t फॉर टाइम। तो v हमें निकालना होगा, u कितना है दोस्तों 0 है मान लेते हैं, ओके, सॉरी 0 नहीं है, यहाँ पे u कितना है 10, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अभी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने यहाँ पे 10 मीटर लिख दिया। एंड a का वैल्यू तो हमें पता है 5 एंड t कितने समय बाद निकालने के लिए बोला गया है 10 सेकेंड, ओके। तो देखो 10 इंटू क्या होगा दोस्तों, ये 5 सॉरी ये प्लस होगा 5 हो गया, तो 15 मीटर पर सेकेंड होगा 10 सेकेंड बाद स्पीड, ठीक है। 10 सेकेंड के बाद स्पीड कितना, वेलोसिटी कितना होगा दोस्तों कार का 15 मीटर पर सेकेंड, ओके। चलो ये हो गया पूरा मैथ, बहुत ही ट्रिकी था लेकिन बहुत ही इजी था, ओके। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, वाई एक्सिस बराबर हमने सभी फोर्सेस को इक्वेट कर दिया। तो r इजिकल टू mg, क्योंकि ऊपर की तरफ r लग रहा है, नीचे की तरफ वेट लग रहा है mg लग रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इक्वल कर दिया, r फॉर नॉर्मल रिएक्शन एंड ये हो गया आपका वेट, ओके। देन उसके बाद हम लोगों ने एक्स एक्सिस बराबर मतलब हॉराइजॉन्टल जितने भी फोर्स लग रहा है उसको हम लोगों ने इक्वेट किया। एक फोर्स उधर लग रहा था, एक फोर्स इधर लग रहा था, एंड देखो इस तरफ का फोर्स लार्ज है, इस तरफ का फोर्स स्मॉल है, तो अल्टीमेटली इस तरफ कोई फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये वेलोसिटी आ रहा है। अगर फोर्स लग रहा है उधर तो फिर एक्सेलरेशन भी होगा, तो ये हो गया उसका ma, ठीक है। m हमें पता है, कार का मास कितना है 1000 हम लोगों ने लगा दिया, तो a यहाँ पे रह गया, तो a का वैल्यू इस पूरा इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद a का वैल्यू हमें मिला 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि a क्या है दोस्तों एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट होता है, ओके। एंड उसके बाद हम लोगों को अभी एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है 10 सेकंड, 10 सेकंड के लिए पूछा गया है, 10 सेकंड पता है, तो हम लोग यहाँ से इस फॉर्मूला के सहारे फाइनल वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। 10 सेकंड बाद जो वेलोसिटी आएगा उसको हम लोग इस फॉर्मूला के सहारे निकाल सकते हैं। हम लोग क्या किया, u का जो वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड, इसको यहाँ पे बैठा दिया बस, प्लस a का वैल्यू है 0.5 एंड t टाइम 10 सेकंड था, तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिला 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, ओके। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग फ्रिक्शन से जो जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं दोस्तों, हम लोगों ने बहुत ही इजी टाइप न्यूमेरिकल यहाँ पे करा, क्योंकि अप्लाइड फिजिक्स में फ्रिक्शन से रिलेटेड
जो न्यूमेरिकल आते हैं वो बहुत ही ईजी आते हैं, लेकिन अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अगर आप फ्रिक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जब हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे फ्रिक्शन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा इन सभी न्यूमेरिकल से, ठीक है, क्योंकि ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। तो आपके सिलेबस में फिजिक्स उतना टफ है नहीं, तो इसीलिए ये सारे सिंपल प्रॉब्लम हम लोगों ने फिजिक्स में सॉल्व करा। ओके दोस्तों, चलो तो दोस्तों आज के क्लास को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। एंड यूनिट 3 से जो 2 टॉपिक रह गया है एनर्जी एंड पावर, आने वाले 2 क्लासेस में हम लोग उसको भी फिनिश कर देंगे, तो यूनिट 3 हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड दोस्तों खुद का ख्याल रखना एंड अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ख्याल रखना, एंड बिना कारण बाहर मत निकलना क्योंकि सिचुएशन जो है बहुत ख़राब चल रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।